हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही है और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनका मन नहीं लग रहा है। अब ज़्यादातर मुझे ये सवाल मिलते हैं और ये पर्सनल मैसेज करके लोग ये बताते हैं कि क्या करें अब। और 3 साल हो गए, 4 साल हो गए उनको तैयारी करते हुए, और जिनका पिछली वैकेंसी में कुछ नंबरों से रह गया था तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो लोग 5 या 6 सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो इतने लंबे गैप के बाद आपको वैकेंसी नहीं देखने को मिल रहा है, तो कैसे हमें तैयारी को आगे बढ़ाना है, कैसे हमें छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान देना है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें 2 तरह के लोग मोस्टली होते हैं। उसमें पहला एक तरह के लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता है वो लोग तब सीरियस होते हैं। जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तब वो लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। दूसरा, जो लोग घरों से दूर रह के या फिर ऑनलाइन माध्यम से या फिर सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी अपनी कंटिन्यू रखे हुए हैं, पहले भी उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है या फिर रेलवे के अलावा और भी एग्ज़ाम की तैयारी वो साथ में कर रहे हैं, तो दूसरा टाइप वो है। तो सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं लोगों के साथ आती है, क्योंकि जो लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं उन्हीं को जब लंबे समय तक वैकेंसी देखने को नहीं मिलता है तो वो लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और भी जिम्मेदारियां उनके साथ आती हैं। सामाजिक प्रेशर है और आर्थिक दबाव भी बनने लगता है और उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो पहला टाइप मैंने बताया, जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़ा सा सीरियस होते हैं, तो वो समझ जाइए कि उसमें जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद सीरियस होते हैं, अगर मैं कहूँ 100 स्टूडेंट हैं वो जो सीरियस हो रहे हैं नोटिफिकेशन के बाद, तो उसमें सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम रहती है। एकदम मतलब समझ जाइए कि अब कंपटीशन उतना आसान नहीं रहा है कि वैसे सिंपल क्वेश्चन आ जाएं या फिर एक ही एग्जाम देके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एएलपी का वैकेंसी हो गया, जेई का वैकेंसी हो गया, चाहे एनटीपीसी का वैकेंसी हो गया, जो भी वैकेंसी है अब 2 से 3 चरणों में कम से कम कंप्लीट होती है। उसके बाद से मेडिकल तक आपको एलिमिनेट होने का संभावना बना रहता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब फाइनल लिस्ट आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट का जो पैनल आता है, उसमें भी आप हो सकता है वेटिंग में चले जाएं। वेटिंग का अगर सुविधा नहीं होगा वैकेंसी में तो आप बाहर हो सकते हैं, तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो जो लोग नोटिफिकेशन के समय सीरियस होते हैं, संभावना सबसे ज़्यादा उन्हीं की बनती है कि उन्हीं में लोग जो सीरियस नहीं हो पाते हैं या फिर उसमें अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो वो लोग वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। हम बेसिकली बात करेंगे दूसरे नंबर के जो टाइप के स्टूडेंट हैं, जो उसमें जो सबसे ज़्यादा तैयारी में मन लगाते हैं और लंबे समय से वो तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो देखिए, होता ये है कि आप कम से कम 3 से 4 सालों से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी 1 से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोरोना के बाद से उन लोगों का जो ग्रेजुएशन हो गया या फिर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस एग्ज़ाम को लेकर के रेलवे में आने वाली वैकेंसी को उसको पूरा करने के बाद वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि वैकेंसी आ नहीं रही है और हम लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो तैयारी का सबसे जो पहला स्टेज होता है वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर का। प्रीवियस ईयर पेपर आपको करते रहना है, और इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए बीच में कोई चीज़ आप स्किप करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देने से ये होता है कि आप जो पहले के पैटर्न्स हैं उस पर आप कनेक्टेड रहते हैं। अब बार बार वही आप मैथ्स जो आपने हो सकता है 1 बार 2 बार पढ़ लिया हो, जनरल साइंस को आपने पहले से पढ़ रखा हो, कई बार पढ़ लिया हो, और जीके हो सकता है, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो आप पहले से पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का पोर्शन आप बहुत बार तैयार कर चुके हैं। तो जो पोर्शन आप 1 बार 2 बार पढ़ चुके हैं उनको बार बार अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, 1 वीक के बाद 10 दिन बाद आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि करंट अफेयर को आप स्किप नहीं करिएगा। जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और बहुत से पोर्शन उनके कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक ही चीज़ पे ज़्यादा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स को आप पढ़ते रहिए, क्योंकि हर समय ये नया होता जाता है। बाकी आपको सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा आप देंगे, अगर आप कोई चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस जो होता है वो आपका रिवाइज होता है
और आपको बहुत ज़्यादा किताबों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा आपको रेस्ट भी मिलता है, इसमें आपका मन भी लगा रहता है। अगर आप थोड़ा सा गैप है तो आप अपने घर पे जा सकते हैं और थोड़ा सा घूम भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया तब कुछ टाइम आप रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको एकदम पढ़ाई छोड़नी नहीं है, क्योंकि इतना आपने कर दिया है, 2 साल 3 साल आपने अपना प्रिपरेशन को दिया है और आप एक जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं, उसकी एक भी वैकेंसी आप मतलब अभी आप दे नहीं पाए हैं, तो आप पीछे मत हटिए। क्योंकि होता क्या है कि थोड़ा सा मतलब जैसे समय समय बीतता जाता है उसमें आपके ऊपर जो पैसे का दबाव है, सबसे बड़ा दबाव, प्रेशर मैं एक तरह से कहूँ तो इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है वो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसके दबाव से बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो छोड़ देते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कोरोना के समय में। कई लड़के 3-3 साल 4-4 साल तक की तैयारी कर चुके थे और कोरोना ने ऑलरेडी 2 साल कम से कम मिनिमम उनका नुकसान हुआ, उसमें वैकेंसी भी नहीं आई और वो कहीं जा भी नहीं पाए, कुछ अर्न भी नहीं कर पाए, कमा भी नहीं पाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ। और किसी भी स्टूडेंट का अगर 6 से 7 साल टाइम अगर ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अगर ख़त्म होता है तो वो बहुत बड़ा टाइम होता है और इसमें वो उसको अपने आप को संभालने में बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यही कहूँगा कि कोरोना के समय से जिन लोगों ने तैयारी शुरू की है या फिर उसके पहले से तैयारी शुरू की है, बीच में अगर वो कोई काम कर रहे हों या फिर कोई प्राइवेट जॉब में भी अगर हैं, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। कई लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं जैसे प्राइवेट जॉब में हैं, वो प्रिपरेशन साथ में कर रहे थे लेकिन इतने दिनों से वैकेंसी नहीं आ रही है, तो वो अपने प्राइवेट जॉब को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और तैयारी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अब समय आ गया है, मतलब जब चुनाव का समय आता है तभी वैकेंसियों का जो दबाव होता है सरकार के ऊपर थोड़ा बढ़ता है और वो उसी समय जनरली वैकेंसी निकालते भी हैं। तो अब चुनाव का समय आ रहा है तो अब वैकेंसियों की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। एग्जैक्ट मंथ कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी टीचर या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं बता सकता है। जो भी जानकारी होगी वो रेलवे बोर्ड की होगी और जब वो चाहेंगे तभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, तो उस पर मैं इसमें बात नहीं करूँगा। तो आपको बेसिकली 3-4 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला कि आपको क्या करना है। जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, वो लोग थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दें, टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। उसके बाद से रिवीजन करिए। अगर आपका नई चीज़ें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप रिवीजन करिए। आप चाहें तो यूट्यूब वीडियो का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप खुद से मतलब चेयर टेबल पे बैठ के मतलब पढ़ना चाहते हैं, वैसा मन नहीं लग रहा है, तो आप जनरली जीके के जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। मैथ्स के वीडियो अगर चाहें तो आप देख सकते हैं और साइंस की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस के जो वीडियोस होते हैं जो रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में हो गया, चाहे एएलपी टेक्नीशियन के जो पेपर होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। इसमें एक जो नया सिलेबस है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो जनरली स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। तो अगर जिनके पास टाइम है, अगर वो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है CBT 2 में, और CBT 2 में इससे आपका सिलेक्शन हो जाता है जनरली, क्योंकि ये बहुत बड़ा वेटेज रखता है। जनरली आपको क्या होता है कि आप मैथ्स और रीजनिंग तो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक होते हैं उतना ज़्यादा आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये आपका सिलेक्शन करा भी सकता है और सिलेक्शन आपका रोक भी सकता है। तो आप सबसे ज़्यादा कोशिश करिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का। टेक्निकल को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग भर का पढ़ना अगर आप चाहें तो मैं कहता हूँ एक वीक में अगर आप 2 दिन और 1-1 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ 1-1 घंटे, सिर्फ एक वीक में 2 ही दिन आप पढ़िए, 1-1 घंटे पढ़िए अपने टेक्निकल पोर्शन को, तो आप एग्ज़ाम निकालने तक क्वालिफाइंग मार्क्स एकदम आसानी से ला सकते हैं। और 1-1 घंटे पढ़ के सिर्फ 1 पेज का नोट्स बनाइए। मिनिमम मैं कह रहा हूँ 1 ही पेज का 1 दिन में नोट्स बनाइए जब आप पढ़ रहे हैं उसको 1 घंटे के लिए। तो ऐसा जब तक एग्ज़ाम होगा आपके पास कम से कम 20 से 30 पन्ने का नोट्स तो हो जाएगा। और 20 से 30 पन्ने का नोट्स सिर्फ आप नोट्स रिवीजन करके जाएंगे तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स सोचिए 75 में 30 नंबर, मतलब 27 पॉइंट कुछ नंबर लाने रहते हैं, लेकिन 30 नंबर एकदम आसानी से लेकर के आएंगे। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं टेक्निकल को तैयारी कैसे करना है ये सब के बारे में पूछते रहते हैं, तो इतना तो कम से कम आप करिए। आप सिर्फ वीडियोस देखते हैं और आपको उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे साथ, जितने भी लोग काम करने वाले लोग हैं, LP टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो निकालने वाले जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं, उन लोगों ने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी से ही चीज़ों को कवर किया है। बहुत से लोग उस समय मतलब चैनल पे भी यूट्यूब का भी सहारा लेते थे, लेकिन अगर मान लीजिए उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है या फिर बाहर हैं तो वो लोग यूट्यूब से भी पढ़ते थे, लेकिन सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादातर उन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया है।
और उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। तो जो लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं और उनका तैयारी में मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन रिवीजन करिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।